नमो नमः। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः नामक पुस्तक के प्रथमः पाठः सुभाषितानि को पढ़ेंगे। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है सु और दूसरा शब्द है भाषितानि। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषितानि का अर्थ है वचन। अर्थात सुभाषितानि शब्द का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। ऐसे वचन या ऐसी बातें जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकें, अपने जीवन को उज्ज्वलमय बना सकें। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को उज्ज्वलमय बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला श्लोक है, मैं उच्चारण करता हूँ, आप भी इसी प्रकार उच्चारण करने का प्रयत्न कीजिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आइए एक एक शब्द का पहले अर्थ समझते हैं और उसके बाद भावार्थ समझेंगे। गुणा शब्द का अर्थ है गुण। गुणज्ञेषु शब्द का अर्थ है गुणियों में या गुणी व्यक्तियों में। भवन्ति का अर्थ है होते हैं। ते अर्थात वे, अर्थात गुण। निर्गुणम यानी निर्गुणी को या निर्गुणी व्यक्ति को। प्राप्य अर्थात प्राप्त होकर। दोषाः अर्थात दोष या बुराई। सुस्वादुतोयाः अर्थात यहाँ पर दो शब्द हैं। पहला शब्द है सुस्वादु और दूसरा शब्द है तोयाः। तो सुस्वादु का अर्थ होता है स्वादिष्ट और तोयाः का अर्थ होता है जल। तो स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति अर्थात बहती हैं। नद्यः अर्थात नदियाँ। समुद्रमासाद्य यहाँ पर भी दो शब्द हैं। एक शब्द है समुद्रम और दूसरा शब्द है आसाद्य। तो समुद्रम अर्थात सागर और आसाद्य का अर्थ है मिलकर, समुद्र में मिलकर। अपेयाः अर्थात पीने योग्य नहीं। पेयाः का अर्थ होता है पीने योग्य और अपेयाः का अर्थ हो गया पीने योग्य नहीं। अभी हमने एक एक शब्द का अर्थ जाना, अब इसका हम भावार्थ जानते हैं। गुण गुणियों में गुण होते हैं, अर्थात जो गुण हैं जब तक वे गुणी व्यक्तियों में रहते हैं तो वे गुण ही कहलाते हैं। वही गुण या वे गुण निर्गुणी को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। अर्थात जब तक गुण गुणी व्यक्ति के पास हैं तब तक वे गुण कहलाते हैं, लेकिन जब वही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो फिर वे दोष या बुराई बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से
युक्त होकर बहती हैं, लेकिन समुद्र में मिलकर उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। तो यहाँ पर नदियों के जल का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार जब तक जल नदियों में बह रहा है तो वो पीने योग्य होता है, लेकिन जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो फिर वो पीने योग्य नहीं रहता, वह पानी खारा हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक गुण गुणी व्यक्ति के पास हैं तो वे गुण हैं, और जब वे निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब एक एक शब्द का पहले अर्थ समझ लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित। साक्षात पशु, बिल्कुल पशु है। और कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात सींग, और हीनः अर्थात रहित, पूंछ और सींग से रहित। तृणम अर्थात तिनका, न मतलब नहीं, खादन्नपि, तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं। पहला शब्द है खादन और दूसरा है अपि, मिलकर बन गया खादन्नपि, तो जिसका अर्थ होता है खाते हुए भी। जीवमानः, जीवित है। तद अर्थात वह। भागधेयम अर्थात भाग्य। परमम अर्थात बड़ा। पशूनाम अर्थात जानवरों का। तो यहाँ पर हमने एक एक शब्द का अर्थ जाना। अब इसका भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु है। अर्थात जिस मनुष्य के पास न साहित्य का ज्ञान हो, न संगीत का ज्ञान हो, और न उसके पास किसी प्रकार की कला हो, तो ऐसा मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु है, या पशु के समान है। और कैसा पशु है? जो तिनका न खाते हुए भी जीवित है, क्योंकि पशु तो घास, तिनका अर्थात घास खाते हैं, लेकिन मनुष्य तो घास नहीं खाता, तो तिनका या घास न खाते हुए भी जीवित है। तो वह तो जानवरों का बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए यहाँ पर जानवरों का सौभाग्य बताया गया है। यदि वह मनुष्य घास भी खाने लग जाता तो किसी एक जानवर का हिस्सा तो खा लेता। तो इसलिए कहा गया है कि ये तो जानवरों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाता है। तो कहने का भाव यह है कि मनुष्य को किसी न किसी का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, या तो साहित्य का ज्ञान हो, या संगीत का ज्ञान हो, या वो किसी कला में प्रवीण हो। आइए अगला श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अब पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी व्यक्ति का। नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। यशः अर्थात सम्मान। पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। मैत्री अर्थात मित्रता। नष्ट क्रियस्य अर्थात जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो। कुलम अर्थात वंश। अर्थ परस्य का अर्थ है धन के पीछे भागने वाला या धन को अधिक महत्व देने वाला। धर्मः का अर्थ धर्म ही है। विद्याफलम का अर्थ है विद्या का फल। व्यसनिनः अर्थात बुरे संग वाले का। कृपणस्य अर्थात कंजूस का। सौख्यम अर्थात सुख। राज्यम अर्थात राज्य। प्रमत्त सचिवस्य अर्थात आलसी सचिव का। नराधिपस्य अर्थात राजा का। तो यहाँ पर हमने एक एक शब्द का अर्थ देख लिया। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। लोभी व्यक्ति का सम्मान अर्थात जो लोभी या लालची व्यक्ति होता है, समाज में उसका सम्मान समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता, जो एक दूसरे की चुगली करता है यानी बुराई करता है, तो लोग ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करते, उनकी मित्रता समाप्त हो जाती है। और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो। क्रिया नष्ट होने का अर्थ यह है कि जैसे कि हम जानते हैं हमारे भारतीय ग्रंथों में अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जो हमारे पूर्वज हैं जिन्हें हम पितृदेवता कहते हैं, तो उनके निमित्त भी कुछ न कुछ पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया जाता है। तो कहते हैं जिस परिवार में ये सब नहीं होता, यानी पितरों के लिए कोई श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य नहीं किया जाता, तो उसका वंश जो है समाप्त हो जाता है। और धन के पीछे भागने वाला या धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म समाप्त हो जाता है। और बुरे संग वाले का विद्या का फल समाप्त हो जाता है। जो बुरे लोगों की संगति करता है, तो जो उसके पास विद्या है या ज्ञान है, वह भी समाप्त हो जाता है। और कंजूस का सुख, जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर बार कंजूसी करता रहेगा तो सुख तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि उसका सुख समाप्त हो जाता है। और आलसी सचिव वाले राजा का, ऐसा राजा जिसके सचिव या सलाहकार आलसी हों, अर्थात जो सही समय पर सही सलाह नहीं देते हों, सही राय नहीं देते हों, तो ऐसे राजा का राज्य जो है नष्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। आइए एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं।
पीत्वा शब्द का अर्थ है पीकर। रसम अर्थात रस, तू का अर्थात तो, कटुकम का अर्थ है कड़वा, मधुरम का अर्थ है मीठा, समानम का अर्थ है समान, माधुर्यमेव। दो शब्द हैं यहाँ पर। पहला शब्द है माधुर्यम जिसका अर्थ है मधुर और एव का अर्थ है ही। जनयेत अर्थात निर्माण करती है। मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी। असौ का अर्थ है यह। संतः का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। तथैव का अर्थ है उसी प्रकार। सम अर्थात समान रूप से। सज्जन दुर्जनानाम सज्जनों और दुर्जनों के। श्रुत्वा अर्थात सुनकर। वचः अर्थात वाणी। मधुर सुक्त रसम, तो पहला शब्द है मधुर। सुक्त अर्थात सुंदर उक्त, जो सुंदर बातें हैं, सुंदर कही गई बातें। और रसम अर्थात सरस, तो इसका अर्थ हो गया मधुर, सुंदर व सरस। सृजंती का अर्थ है निर्माण करते हैं। तो एक एक शब्द का अर्थ जान लिया। अब हम श्लोक का भाव समझ लेते हैं। मधुमक्खी मीठा और कड़वा रस समान रूप से पीकर मीठा शहद ही निर्माण करती है। कहने का भाव यह है कि मधुमक्खी चाहे किसी फूल का रस मीठा हो या कड़वा हो, नमकीन हो, किसी भी प्रकार का उसका रस हो, लेकिन वे उस रस को समान रूप से ग्रहण करके जब लोगों को प्रदान करते हैं तो मधुर रूप में ही प्रदान करते हैं, यानी शहद के रूप में प्रदान करते हैं और जो मीठा होता है। तो ऐसे ही सज्जन भी दुर्जनों और सज्जनों की वाणी को समान रूप से सुनकर मधुर, सुंदर व सरस वचनों का निर्माण करते हैं। कहने का भाव है कि जिस प्रकार मधुमक्खी चाहे मीठा रस पान करे, चाहे कड़वा रस पान करे, लेकिन लोगों को हमेशा मीठा रस ही प्रदान करती है, ऐसे ही सज्जन जो अच्छे लोग हैं वो चाहे अच्छे लोगों की बातें सुने या बुरे लोगों की बातें सुने, लेकिन जब अपने मुख से बोलते हैं तो वो हमेशा मधुर, सुंदर और सरस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। अब पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विहाय का अर्थ है छोड़कर। पौरुषम का अर्थ है पुरुषार्थ या मेहनत। यो का अर्थ है जो। ही का अर्थ है निश्चित रूप से। दैवम अर्थात भाग्य। एव का अर्थ है ही। आलंबते अर्थात सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत अर्थात महल के शेर की तरह। तस्य का अर्थ है उसके। मूर्धनि अर्थात सिर पर। तिष्ठन्ति का अर्थ है बैठते हैं। वायसाह का अर्थ है कोए। तो एक एक शब्द का अर्थ जान लिया। अब हम इसका भाव समझ लेते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जो पुरुषार्थ अर्थात मेहनत को छोड़कर
भाग्य का ही सहारा लेते हैं, अर्थात भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो वे महल के शेर की तरह हैं जिसके सिर पर कोए बैठे रहते हैं। आपने कई फिल्मों में या धारावाहिकों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महल रहते हैं और उन महलों के द्वार पर सिंह यानी शेर बने रहते हैं और उन शेरों के मस्तिष्क पर कौवे पक्षी आदि आकर बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उस शेर के अंदर प्राण नहीं है, शक्ति नहीं है। यदि उसके अंदर प्राण होता, शक्ति होती, तो कोई पक्षी उसके ऊपर बैठ नहीं पाता। तो इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे रहता है कि भाग्य में जो लिखा है वह होगा, तो वह मनुष्य उस महल के शेर की तरह है कि जो शक्तिहीन होने के कारण उसके ऊपर एक छोटा सा पक्षी भी बैठा रहता है। तो उम्मीद है आप श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। आइए एक एक शब्द को समझ लेते हैं। पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल का अर्थ है फल, छाया का अर्थ है छाया, मूल का अर्थ है जड़, वल्कल का अर्थ है छाल, दारुभी का अर्थ है लकड़ियों से, धन्याः अर्थात धन्य हैं, और महीरुहा का अर्थ है वृक्ष या पेड़, येषाम का अर्थ है जिनके, विमुखा यानी निराश, यान्ति यानी जाते हैं या लौटते हैं, और न का अर्थ है नहीं, और अर्थिना का अर्थ है याचक अर्थात मांगने वाला। तो एक एक शब्द का अर्थ देखा। अब हम इसका भाव समझते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। श्लोक में कहा गया है कि वे वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से याचक फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से लाभान्वित होते हुए कभी भी निराश नहीं लौटते। अर्थात कहने का भाव यह है कि पेड़ धन्य हैं, उनके पास याचक यानी मांगने वाला। अब देखिए, कुछ पेड़ों के फूल काम आते हैं, कुछ पेड़ों के पत्तियां काम आती हैं, कुछ के फल काम आते हैं, कुछ की छाया काम आती है, कुछ के जड़ काम आते हैं औषधि वगैरह बनाने में, और किसी पेड़ की छाल काम में आती है, और किसी पेड़ की लकड़ी काम में आती है। तो कहने का भाव यह है कि मांगने वाला या जिसे चाहिए वो पेड़ के पास चाहे जो कुछ भी लेना चाहे, फूल लेने जाए, पत्ते लेने जाए, फल लेने जाए, छाया लेने जाए, छाया लेने जाए अर्थात उसकी छाया में बैठकर विश्राम करना चाहे, उसकी जड़ लेना चाहे, छाल लेना चाहे या लकड़ी लेना चाहिए, तो वह इन सब को प्राप्त करता है और कभी भी निराश नहीं लौटता है। अर्थात पेड़ के पास व्यक्ति जिस भी वस्तु के लिए जाता है उसे उस वस्तु की प्राप्ति अवश्य होती है। पेड़ किसी को निराश
नहीं लौटाते। तो कहने का भाव यह है कि हमें भी इसी प्रकार से अपने जीवन में होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे पास जिस आवश्यकता से आ रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी आवश्यकता पूरी हो, वह निराश ना लौटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और इस पाठ का अंतिम श्लोक है। चिंतनीया हि विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। आइए एक एक शब्द का पहले अर्थ जान लेते हैं। चिंतनीया का अर्थ होता है सोच लेना चाहिए या विचार कर लेना चाहिए। ही अर्थात निश्चित रूप से। विपदाम का अर्थ है विपत्तियों का या विपत्तियों की। आदावेव, तो आदावेव जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आदौ और दूसरा है एव। तो दोनों के मिलने से शब्द बन गया आदावेव। आयादि संधि हो गई, तो जिसका अर्थ है पहले ही। आदौ यानी पहले और एव मतलब ही, पहले ही। प्रतिक्रिया का अर्थ है प्रतिक्रिया यानी उसका क्या उपाय करना है वह। कूप खननम यानी कुआं खोदना। कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना। युक्तम का अर्थ है सही। प्रदीप्ते का अर्थ है जलने पर। वह्निना का अर्थ है आग से। और गृह का अर्थ है घर में। तो एक एक शब्द का हमने अर्थ जाना। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना युक्तिपूर्ण या सही कार्य नहीं है, उसी प्रकार विपत्ति के आ जाने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की विपत्ति का, किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जैसे घर में आग लग जाए और फिर हम जो हैं कुआं खोदने का प्रबंध करें या कुआं खोदना चाहें, तो ये तो युक्ति संगत अर्थात सही बात नहीं है। अर्थात यदि ऐसी स्थिति है तो उसका उपाय पहले से ही सोचना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो विपत्तियां आने वाली हैं, जो संकट आने वाले हैं, उनका उपाय हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। उसी समय या विपत्ति के आने के समय ही चिंतित होना सही बात नहीं है। किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए हमें सदैव पहले से ही तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए और उसका उपाय पहले से ही सोच लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको पाठ अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।